कि ये एक एडजेक्टिव लॉ है, इसकी बात हुई थी ना। इस पर राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस जरा सा नोट कर लें। राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, टू 2022 सुप्रीम कोर्ट। 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस अंडर द एक्ट, एविडेंस अंडर द एक्ट, ये 22 का है तो ये क्लियरली आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पे ही है, केस लॉज अभी उसी पे मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस अंडर द एक्ट इज मीन्स फैक्टर और मटेरियल, फैक्टर और मटेरियल, Supreme Court held that evidence under the act, under the act means under Indian Evidence Act है ना, means factor or material lending a degree of probability, degree of probability through a logical inference, through a logical inference to the existence of a fact, to the existence of a fact. It is an adjective law. It is an adjective law. सर इन्फ्लुएंस एक और बार डिटेक्ट कर दीजिए, सॉरी। Through a logical inference to the existence of a fact, logical inference to the existence of a fact, full stop. It is an adjective law. इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, एडजेक्टिव लॉ, हाईलाइटिंग एंड एडिंग सब्सटेंटिव लॉज, highlighting and aiding substantive laws. Thus it is neither wholly procedural nor substantive. ये जो प्रोबेबिलिटी थ्रू ए लॉजिकल इन्फरेंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 100% एग्जैक्ट नहीं, एक लॉजिकल इन्फरेंस पे पहुंचने के लिए तार्किक रूप से जो सही लगे उसको पहुंचने के लिए जो प्रोबेबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, उसको ध्यान रखा जाता है। ठीक है, एक केस शुरुआत के दौर का और आप लिख लें, खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, व्हाइल एनालाइजिंग, लिखें, व्हाइल एनालाइजिंग द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड,
while analyzing the evidence on record, the court should not adopt a hyper technical approach. ऐसा अप्रोच ना लगाइए टेक्निकलिटीज में कि आपको असली सत्यता नहीं मिल पाए, ट्रुथ आप ना उसमें से निकाल पाए। जैसे कि ग्रेन्स फ्रॉम चैफ अलग किया जाता है, भूसे से अनाज को अलग किया जाता है, उसी प्रकार से हम एविडेंस से क्या ट्रुथ है और क्या बेकार की चीजें, क्या माइनर कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको अलग करके इसमें से निकाल लेते हैं। तो कोर्ट शुड नॉट अडॉप्ट ए हाइपर टेक्निकल अप्रोच। द कोर्ट शुड नॉट रिजेक्ट, आगे लिखें, द कोर्ट शुड नॉट रिजेक्ट द एविडेंस ऑन माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस। माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस पर आप एविडेंस को रिजेक्ट नहीं कर दें, क्योंकि माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह जगह पे बोला है कि जनरली जो ऑकरेंस होता है, घटना होती है, घटना के काफी लंबे समय के बाद गवाहियां होती हैं, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है कि एज वर्बेटम सारी चीजें पिक्चर मेमोरी की तरीके से एविडेंस के रूप में आ जाएं। कुछ न कुछ माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस को उन्होंने कहा माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस आर नेचुरल। अगर 100% बिना कॉन्ट्राडिक्शन के माइनर भी नहीं है, मेजर तो छोड़ दो, तो लगेगा कि ये ट्यूटर्ड विटनेस है। तो ट्यूटर्ड विटनेस में हमको अलग से कॉशियसली रहना पड़ेगा। तो माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस को नेचुरल माना गया है, इसलिए माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस के आधार पे आप किसी को भी एविडेंस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। जो भी हमने बताया है कि ग्रेन्स फ्रॉम चैफ आपको सेपरेट करना है, दिस इज योर ड्यूटी एज कोर्ट। ये बात कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे तो नोट कर लें, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। It is the duty of court, to separate the grains from the chaff. From चैफ माने भूसा, CHAFF चैफ। जैसे कि गेहूं का मड़ाई आप लोगों ने कभी देखा है, सुना है? मूड़ी हिलाओ तो ना, मुश्किल है। गेहूं जब पक जाता है तो उसको थ्रेशर के थ्रू, पहले तो बैल से थ्रेशर में उसको माड़ा जाता है, जो बालियां होती हैं गेहूं की, वो भूसे में से उसको अलग करना होता है। उसी प्रकार से आपको जो एविडेंसेस हैं उससे आपको सत्य निकालना होगा, और भूसे को जो माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या ओमिशंस हैं माइनर, इनसे उनको छांट करके सत्य को निकाल लेना है।
minor contradictions and omissions should be ignored. That is the duty of the court to separate the grains from chaff. It is the duty of the court, further आगे लिखें, to find out the truth. Minor contradictions and omissions in the evidence are to be ignored. Are to be ignored. Contradiction, जो लघु विरोधाभास है, and minor omissions. ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है मतलब कुछ चीज छूट जाना, माइनर ओमिट हो गई है, या आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बोला है, विरोधाभासी बोला है, तो अगर ये माइनर नेचर का है, माइनर डिस्क्रिपेंसीज इसको बोलते हैं, और माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस एंड माइनर ओमिशन शुड बी इग्नोर्ड. If there is ring of truth, if there is ring of truth in the testimony of witness, अगर अदरवाइज उसमें सत्यता नजर आ रही है तो माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस या ओमिशंस को हम इग्नोर करेंगे. Ring of truth in the testimony of witness. इसी से मिलता जुलता एक केस और लिख लें. गणेश कुमार गलवे, गणेश कुमार गलवे, GULVE गलवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. गणेश कुमार गलवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2022, सुप्रीम कोर्ट. Evidence is required to appreciate, to find out. Evidence is required to appreciate, required to be appreciated कर दो, to be appreciated, to find out what part of it represents true and correct state of thing. What part of it represents true and correct state of things. It is a function of separating grain from the chaff. कार्तिकेय जी, आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, एक चीज बेटा थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहेंगे, ये कि सिविल में और क्रिमिनल में डिसाइड करने के लिए बेसिक डिफरेंस क्या है एविडेंस की लाइट में, किस आधार पर डिसाइड होता है, क्या फर्क है दोनों में निष्ठा? कोई आइडिया?
देखो क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट को जैसा केस हो, दे हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। अकॉर्डिंगली आपको एविडेंस देना है। अगर कोई डाउट्स आ जाएंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट